ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और आज मैंने इस रीडिंग में एक रोज़ डाला हुआ है। देखिए, खूबसूरत सा रोज़ दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल। तो ये सब मेरे व्यूअर्स के लिए है। और आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब वो क्या बातें करते हैं आपकी, मतलब उनके जज्बात क्या उमड़ उमड़ कर आते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तभी वो सारी बातें निकालते हैं, तभी सारा सच उगलते हैं। और उससे पहले तो वो एक इमेज में रहते हैं, एक अच्छे बच्चे की इमेज में। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब उनसे वो क्या बातें शेयर करते हैं, आपके बारे में क्या बताते हैं उनको, क्या उनकी और उनके दोस्तों की आपस में गपशप होती है आपके बारे में, जानने की कोशिश करेंगे एनर्जी से। और शुरू करेंगे रीडिंग को। लेकिन रीडिंग से पहले हमारा रिचुअल है एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें, फ़न की तरह लीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है, तो यहाँ पर मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, वो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग से। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले हम पानी को चार्ज करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे रीडिंग को। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, पता नहीं मेरे साथ क्या है कि मैं जब भी धूप बत्ती जलाऊं, अगरबत्ती जलाऊं, कुछ भी जलाऊं, मैं जब भी उसको बढ़ाने की कोशिश करती हूँ बहुत ही मुश्किल से वो बढ़ती है। मेरिकल है ये गॉड का। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मेरी सभी डिवाइन पावर को, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब वो क्या बातें करते हैं, क्या असलियत होती है, क्या रियल बातें निकल कर आती हैं उनके अंदर से, उनके दिल से, उनके पर्सन के लिए, वो मुझे बताएं आज। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी सभी डिवाइन पावर्स को, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते हैं कि आपके पर्सन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। एंड फ्रेंड्स, आज मैंने ये ग्रीन कलर का कैंडल इसीलिए पिक किया हुआ है क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो हार्ट चक्रा का होता है और यहाँ पर उनके दिल की बातें जाननी है, इसीलिए आज मैंने ये ग्रीन कलर का कैंडल पिक किया है। और आप लोगों की एनर्जी की ओर से मैंने इसमें रोज़ डाला है, गुलाब। तो फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब ये कहते हैं उनसे कि आपने दिलों को जोड़ा है, आप दिलों को जोड़ती हो, तोड़ती नहीं हो। आप लोगों के साथ सौहार्द से रहती हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हो, आप दिल की साफ़ हो, दिल की साफ़ हो, नेचर से काइंड हो, ऐसा वो अपने दोस्तों से बताते हैं आपके बारे में। लेकिन उनके जो कुछ फ्रेंड हैं वो थोड़ा मस्ती करने के चक्कर में उनसे आपकी बुराई करते हैं, तो वो उनको डांटते हैं या फिर उनको थोड़ा सा बुरा भला बोलते हैं। उनको ये लगता है कि अब कोई कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो सेपरेशन था इसमें आपको बहुत बहुत
वाइज़ बना दिया है और आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा वाइज़ बना दिया है। उनके अंदर पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। हो सकता है कि पहले उनका मैच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा अप नहीं हो। एंड फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आ रही हैं वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, एयर साइन। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और वाटर साइन पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो आपके जो पर्सन हैं वो अब तक उन्होंने शायद खुद भी कुछ बुराई की हो आपकी अपने फ्रेंड से, और वो तब की उन्होंने जब आपका सेपरेशन हुआ था, आपकी उनसे गहमा गहमी हुई थी, आपके उनसे आर्गुमेंट्स हुए थे, तब उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा आपके बारे में बोला है अपने फ्रेंड से कि वो ऐसी है, वो वैसी है, झगड़ालू है, बिलीव नहीं करती मुझ पर, ट्रस्ट नहीं है मुझ पर, और जब धुन में आती है तो अपनी ही बोलती है, दूसरे की सुनना नहीं है। इस तरीके की बातें शायद उन्होंने की हैं पास्ट में। तो अब जब कल वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे, उन्होंने फिर से आपका जिक्र छेड़ा। आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने वही बातें उनकी रिपीट की, तो इस बार ये बातें उनको बहुत बहुत नागवार गुजरी हैं, और उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने फ्रेंड्स को भी बोला है कि इस तरह की बातें अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कृपया ना कहा करें। आपको हो सकता है कि कोई एक विशेष चॉकलेट पसंद है, तो कल उस चॉकलेट के बारे में या तो जिक्र चढ़ा था या वो लेकर आए थे, उन्होंने और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर शेयर किया उस चॉकलेट को, उन्होंने खाया और आपकी याद की कि ये फ्लेवर, ये चॉकलेट आपको पसंद है। और पता नहीं क्यों यहाँ पर डार्क फैंटेसी निकल कर आ रही है ऊर्जा। भाई पता नहीं है मुझे कि कौन व्यूअर्स हैं मेरे जिनको डार्क फैंटेसी चॉकलेट बहुत पसंद है, बट कल इसी का जिक्र छिड़ा था और फिर इसके पीछे एक लंबी स्टोरी चली थी। और जब नाम आया है फैंटेसी का, तो फिर उन्होंने अपनी फैंटेसी खुलकर जाहिर की अपने दोस्तों के आगे कि मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी शादी हो, मैं चाहता हूँ कि हम एक अपना बेंगलो टाइप घर लें जिसमें एक सुंदर सा गार्डन हो और गार्डन में हम दोनों हों। इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी बातें कल अपने दोस्तों से शेयर की। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे क्षण भी उनके साथ शेयर किए, मतलब ओपन करके तो नहीं, बट इशारों में कुछ ऐसे भी उन्होंने बोला है कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हो। आपके अलावा आज तक किसी ने उनकी सोल को टच नहीं किया। आज तक हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी फ्रेंड्स रही हों या उनके बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हों, मेल फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा कि उनके सोल को टच कर सकता। लेकिन आपसे मिलने के बाद उनको ये फीलिंग हुई है कि जैसे किसी ने उनकी अंतरात्मा को छुआ है। बहुत डीप तक आप उनके अंदर हो, उनके दिल में हो, उनकी अंतरात्मा तक हो। और इस चीज़ को एहसास करके कल वो रोए भी हैं। उनको सडन आपकी बहुत याद आई, उन्होंने बहुत मिस किया आपको, और हो सकता है कि यहाँ आप भी उनको मिस करके रोए हों या आप भी उनको मिस करके बहुत देर तक जागे हों। आपने भी कल बहुत देर तक सॉन्ग सुने हों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आप दोनों ने ही कल एक दूसरे को बहुत बहुत डीपली मिस किया, और ये एनर्जी आपके पर्सन की ओर से आपके पास आ रही थी क्योंकि वो आपको मिस कर रहे थे। उनको ये लगता है कि आप जब से उनकी लाइफ में आई हो तब से एक स्टेबिलिटी आई है। आपसे झगड़े भी हुए हैं कई बार आपसे आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आपसे ही उनका बार बार रीयूनियन होता है। आपने उनको स्टेबल किया है कुछ हद तक, और आपकी वजह से उनकी लाइफ में एक स्थायित्व आया है। उन्होंने गंभीरता से चीज़ों को सोचना शुरू किया है, अपनी लाइफ के प्रति वो गंभीर हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये बैग्स आपको दिख रही है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों साथ में हैं।
तो बहुत बहुत डीप लेवल पर उन्होंने कल आपको मिस किया है। उन्होंने अपने फ्रेंड से ये भी कहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आपका उनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो पास्ट में आप उनकी फ्रेंड रही हो या उनकी पार्टनर रही हो, लाइफ पार्टनर, ऐसा उनको एहसास होता है। उनको ये लगता है कि लाइफ में जितने भी हिचकोले आने थे, जितने भी झटके लगने थे, लग चुके हैं। अब कोई झटका बाकी नहीं है। अब बस लाइफ एक लेवल पे चलेगी, ऐसा उनको फील हो रहा था कल रात। और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बहुत देर तक बातें हुई, आपकी, उनकी, उनके फाइनेंसेस की। तो बहुत जल्द ये एनर्जी उनकी पिक कर रही हूँ मैं कि बहुत जल्द वो आके आपसे बात करेंगे। अब यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है जो टलती जाए। डिवाइन वर्क कर रही है तेज़ी से। और जो ये अप्रैल मंथ आ रहा है, इस अप्रैल में 2 न्यू मून हैं। तो जो न्यू मून है प्लस बृहस्पति जो अपनी चाल को, अपनी गति को चेंज कर रहे हैं, वो उससे भी बहुत कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है आपके रिलेशनशिप पर। गुरु, जब बृहस्पति जब अपनी चाल को बढ़ाते हैं या जब उनका हाउस चेंज होता है, तब मैरिज बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब ऐसे लोग जिनकी बहुत टाइम से मैरिज अटकी हुई थी, वो होती है, चटमंगनी पटब्याह होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत से व्यूवर्स के लिए एनर्जी निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द उनका भी यही होने वाला है कि चटमंगनी और पट से ब्याह। लाइफ फोर्स ये बार बार वर्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन आपको लाइफ फोर्स एनर्जी मानते हैं। उनको लगता है कि आप उनके जीने की शक्ति हो, जीने की क्षमता हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो मुसीबत में भी खड़ी रखती है या खड़ा रखता है अपने पर्सन को। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर खड़े रहते हैं मुसीबत के टाइम पर भी, अगर आप उनके साथ होती हो तो। और अगर आप उनके साथ नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अधूरा फील करते हैं। जो उनका एनर्जी लेवल होता है ना, तो उनकी एनर्जी भी बहुत डाउन रहती है जब आप नहीं होती हो उनकी लाइफ में। बेशक उन्होंने ये चीज़ें आपसे ना कही हो, बेशक उन्होंने ना रिवील किया हो इन बातों को, लेकर उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब क्या बातें करते हैं। बहुत कुछ कहते हैं, एक कैंडल में तो नहीं आ सकती हैं वो बातें। अब हम चेक करेंगे, क्या बताइए आप लोग। जी करेक्ट, मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं वो, क्या है उनके हाल दिल। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन। आज मैं नीचे से निकालने की सोच रही हूँ इनमें कुछ। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या मैसेजेस हैं उनके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ मैसेजेस। हाँ जी, थोड़े से लेंगे पहले, कल की तरह से। 3 रेड, 3 येलो, 3 ऑरेंज, उसके बाद बाकी के बाद में, है ना। वाह, देखिए जो रीडिंग में निकला था ना वही आया है। यू इंस्पायर मी, बिलीव इन मी। तो आप उनको इंस्पायर करती हो लाइफ के प्रति, आप उनका लाइफ फोर्स एनर्जी हो, जैसा कि अभी रीडिंग में निकला। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको इंस्पायर करती हो। यू इंस्पायर बिलीव इन मी, तो आप इंस्पायर करती हो उनको और उनमें ट्रस्ट रखती हो, उन पर भरोसा जताती हो। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके घर में हो सकता है कि कोई भी ऐसा नहीं हो जो उन पर ट्रस्ट करता हो। कुछ लोग उनकी फैमिली में ऐसे होंगे जो उनको ताने ही मारते रहते होंगे। तो इस बीच में जब आप एक ठंडी, वो कॉटन होती है ना, उसको जब ठंडा करके रखते हैं आँखों पर तो बहुत राहत मिलती है। तो बस वही राहत आप समझ लीजिए कि वो
राहत का काम आप करती हो। ये आपका अफर्मेशन है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी अफर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पर 3 ही एफर्मेशन है, इनको बाद में लेंगे, अब तो मुझे ये मैसेज लेने ही पड़ेंगे। हाँ जी, गाना सुनिएगा भाई फ्रेंड्स। जन्म 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 साथ रहना यूं ही, ये उनका सॉन्ग है, आपके लिए, आपको बोल रहे हैं। आजकल गाने बहुत सुने जा रहे हैं भाई, सेपरेशन में रह रह के। अगला है तू ही हकीकत ख्वाब तू। क्या है? इवन वेन वी आर अपार्ट द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल। तो आपसे कह रहे हैं कि बेशक तुम मुझसे दूर हो, मैं तुमसे दूर हूँ, हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, अलग हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में जो मेरी थॉट है, तुम्हारे बारे में मैं जब भी सोचता हूँ या सोचती हूँ, मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। क्या है? कितना अजीब है जिंदगी का फलसफा, दूरियां सिखाती हैं कि नज़दीकियां क्या होती हैं। वाह, तालियां होनी चाहिए इस पर, बहुत बहुत अच्छा है ये। कितना अजीब है जिंदगी का फलसफा, दूरियां सिखाती हैं कि नज़दीकियां क्या होती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शायरी भी कर रहे हैं आपके लिए। यू मे नॉट बी माई फर्स्ट लव बट यू विल बी माई लास्ट। तो हो सकता है कि उन्होंने स्कूल कॉलेज के ज़माने में किसी और से प्यार किया हो, लेकिन अब उनकी लाइफ में आप ही पहला और आखिरी प्रेम हो, उनका प्यार हो। अगला है मेरा दिल ना दुखाया करो। मुझे तुमसे ट्रू लव है। तो आपसे बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे ट्रू लव है, सच्चा प्यार करते हैं आपसे। हम्म, ये ब्लैंक है, इस पे सिर्फ दिल बना हुआ है, तो इस पे आप लिख सकती हो जो भी आपको लिखना हो, उनका नाम, अपना नाम। मुझसे दूर कभी मत जाना। आपसे कह रहे हैं कि उनसे दूर कभी मत जाना, आपकी दूरियां बर्दाश्त नहीं है उनको। मतलब वैसे तो हो सकते हैं कि अपने आप से ही दूर हो गए हों, ब्लॉक कर दिया हो, बात नहीं कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें उनको पता है कि आपकी फीलिंग्स उन तक पहुंचती है, उनकी एनर्जी आप तक आती है, तो उनको पता है कि जुड़े हुए हो आप लोग एक दूसरे से। तो कह रहे हैं आपसे कि हकीकत में दूर मत हो जाना। ये तो ऊपर के झगड़े हैं, चलते रहते हैं। अगला है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो भैया जिनका अभी अभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया है, शायद वो अभी गुस्से में ऐसा बोल रहे हैं। वाह, मतलब मैसेज के अंदर मैसेज कुछ तो हिडन है जो अब आपके आगे ओपन होने वाला है। वाह, ये सॉन्ग है, और ये जो सॉन्ग है वो ये है, यूं सबनमी पहले नहीं थी चांदनी। तो आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को आज बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे। तीन तीन गाने हो गए हैं यहाँ पे, एक ये चौथा भी है, तुझे कितना चाहने लगे हम। अगला क्या मैसेज है? लाइफ सीम्स टफ राइट नाउ। तो उनकी लाइफ में अभी कुछ कठिनाइयाँ हैं। अरे फ्रेंड्स, कठिनाइयाँ तो लाइफ में चलती ही रहेंगी, इनका तो कोई भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो। यू आर स्मार्ट। तो मेल फीमेल सभी के लिए है कि आप के पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो। आखिरी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखें इसको खोल के क्या है। तुमसे दूर रहकर दिल ने जाना, प्यार क्या है हमने माना, यार क्या है। वाह, बहुत गाने सुने जा रहे हैं भाई, हमें लगता है कि आप दोनों ही बहुत बहुत सॉन्ग सुन रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी कि आपके पर्सन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब क्या बातें करते हैं, उनके दिल के गुबार निकल कर आए हैं। और आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा,
लाइक ज़रूर से चिपकाइएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आपके पॉजिटिव कमेंट्स मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और दिल से शुक्रिया, दिल से आभार आप सभी को मेरा साथ देने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।